आज का हमारा टॉपिक है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है कि रन टाइम में हम क्या कोड के अंदर मेमोरी को एलोकेट कर सके किसी भी एरे के। इसको हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एक प्रोसीजर है जिसमें हम जो साइज है एरे का वो रन टाइम में चेंज कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। एक लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक लड़की है जो इलेक्ट्रिक स्कूटी से जा रही है और उसकी होगी स्कूटी की बैटरी खत्म। तो उसके बाद दो ऑप्शन होंगे, या तो वो चार्जिंग स्टेशन पे चले जाएगी या फिर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पे चली जाएगी। तो कौन सा कन्वीनियंट रहेगा? बैटरी स्वैपिंग कन्वीनियंट रहेगा। वो बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पे जाके बैटरी को चेंज कर लेगी, टाइम भी कम लगेगा। तो ऐसी कुछ होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में कि हम रन टाइम में क्या करते हैं, मेमोरी को एलोकेट कर देते हैं एरे के अंदर। एरे के अंदर क्या करते हैं हम? एरे के अंदर हम रन टाइम में मेमोरी को एलोकेट कर देते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या था? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन था कि हम रन टाइम के दौरान जो हमारा साइज है एरे का, हम मेमोरी में जाके उसको एलोकेट कर देते थे। साइज ऑफ द मेमोरी, एलोकेट द साइज ऑफ द मेमोरी। हम क्या मेमोरी में जाके साइज को क्या एलोकेट कर देते हैं। हम क्या मेमोरी में जाके साइज को क्या एलोकेट कर देते हैं। किसके साइज को? एरे के साइज को जाके मेमोरी में एलोकेट कर देते हैं। और जब कभी भी हमें मेमोरी की जरूरत नहीं होती थी तो हम क्या उसी मेमोरी को क्या हम और अदर यूज के लिए हम यूज कर सकते हैं। जब कभी भी हमें मेमोरी की जरूरत नहीं है, मींस हमें ये वाली जो मेमोरी जो हमने एलोकेट करी है, ये वाली मेमोरी जो हमने एलोकेट की है, इसकी जरूरत नहीं है। तो यही मेमोरी क्या यूज करते थे हम फॉर अदर यूज। जब हमें साइज ऑफ एरे की जरूरत नहीं है तो हम यही मेमोरी यूज करते हैं फॉर अदर यूज, फ्री फॉर अदर यूज। यही मेमोरी क्या है फ्री हो जाती है फॉर अदर मेमोरी एलोकेशन है। वो 4 फंक्शंस में डिवाइडेड है। पहले जो 3 फंक्शन है, मैलोक, कैलोक एंड रीएलोक, और चौथा फंक्शन है फ्री फंक्शन। तो मैलोक, कैलोक और रीएलोक क्या है, हम जो मेमोरी को एलोकेट करने के लिए यूज करते हैं। पर जो फ्री फंक्शन है उसका हम यूज करते हैं रिटर्न करने के लिए मेमोरी में। मान लो कि हमारी 1000 बाइट्स जो थी वो एलोकेट थी मेमोरी के अंदर, एलोकेट थी, एलोकेट इन मेमोरी। तो हम क्या फ्री फंक्शन का यूज करते हैं। फ्री फंक्शन क्या करता है कि जो हमारी 1000 बाइट्स है उसको 0 बाइट्स मिल जाता है। तो मेमोरी क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है फॉर अदर यूज, फ्री हो जाती है फिर फॉर अदर यूज। तो हम क्या जो रीडिफाइन कर सकते हैं साइज को, एरे के साइज को हम क्या रीडिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं मैलोक फंक्शन में। तो हमारा पहला फंक्शन है हमारा मैलोक फंक्शन, जिसमें एम होता है हमारा मेमोरी ब्लॉक, एलोक होता है हमारा एलोकेशन। मेमोरी ब्लॉक को रन टाइम के दौरान एलोकेट करना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मैलोक फंक्शन। तो इसमें जो हम रिटर्न डिफाइन करते हैं वो वॉइड पॉइंटर होता है, जो कि जो हमारा पहली बाइट है मेमोरी की उसको पॉइंट कर रहा होता है। जो पहली बाइट है मेमोरी की उसको पॉइंट कर रहा होता है। और इसमें हम जब प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं, हम रिटर्न वैल्यू लिखते हैं, स्टार लगाते हैं, मैलोक फंक्शन का यूज करते हैं, और इनसाइड पैरामीटर हम क्या नंबर ऑफ बाइट्स को असाइन करते हैं, रिटर्न टाइप, मैलोक फंक्शन और साइज पास करते हैं। तो इसमें जो टाइप होता है हमारा, जो साइज का टाइप होता है वो अनसाइंड नंबर होता है। और इसको यूज करने के लिए हम इंक्लूड करते हैं एक हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होता है, स्टैंडर्ड इंक्लूड आएगा यहाँ पे, इंक्लूड जो हमारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होता है उसको हम इंक्लूड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ले
मान लो कि मैंने करेक्टर पॉइंटर बनाया फॉर एग्जाम्पल है, हमने क्या करेक्टर पॉइंटर बनाया स्टार पी नाम से, जो कि करेक्ट स्टार पी नाम से, और इसमें हमने पी में क्या एलोकेट कर दी मेमोरी, 1000 बाइट्स की मेमोरी को एलोकेट कर दिया। तो दूसरे तरीके से हम क्या टाइप कास्ट कर सकते हैं इसको, बिट के साइज को। कैसे करते हैं हम टाइप का? मान लो मैंने एक पॉइंटर बना दिया स्टार पी नाम से, इंट स्टार पी नाम से, जिसमें मैंने p इज इक्वल टू मैलोक 50 इंटू साइज ऑफ, जिस टाइप का ये पॉइंट, जिस टाइप का हमें चाहिए वो हमने डिफाइन कर दिया। तो हमने इंट टाइप का डिफाइन कर दिया। तो 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 हो जाएगा, जो कि होता है हमारा 200 बाइट्स की हमें क्या है मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। 50 इंटू 4 इक्वल टू 200 बाइट्स। 200 बाइट्स की क्या है हमें मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। लोग जो मेमोरी जो एलोकेट होती है वो हिप में होती है। हिप क्या होता है? हिप एक फ्री मेमोरी होती है, ना कोई प्रोग्राम यूज कर रहा होता है, ना कोई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा होता है, ना कोई रनिंग कंप्यूटर इस मेमोरी को यूज कर रहा होता है। और हिप क्या होता है? इनफाइनाइट मेमोरी नहीं होती। तो जब कभी भी हम मैलोक फंक्शन बनाते हैं तो एक बात का खासा ध्यान रखते हैं कि जो हमारा जो पॉइंटर है वो नल पॉइंटर नहीं होना चाहिए। अगर नल पॉइंटर होगा तो जो हमने प्रोग्राम बनाया वो क्रैश हो जाएगा। तो हम मेक श्योर करते हैं कि जो पॉइंटर जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो नल पॉइंटर ना हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या पॉइंटर में क्या है 1000 वैल्यू को एलोकेट कर दिया, मीन्स 1000 बाइट्स जो है एलोकेट कर दी, और हमने कंडीशन लगा दी नॉट पी, मीन्स इससे पी से कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो जब कभी कंपाइलर इस कोड में आएगा तो एरर थ्रो हो जाएगा, मीन्स जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाएगा। अब हम क्या एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में क्या है कि हम क्या रिवर्स कराएंगे स्ट्रिंग को। पहले हम क्या कैरेक्टर पॉइंटर बनाएंगे। कैरेक्टर पॉइंटर में क्या मेमोरी को एलोकेट करेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर कैरेक्टर को डालेंगे, स्ट्रिंग को डालेंगे और उसको रिवर्स कराते हैं। तो हमने कैरेक्टर पॉइंटर बनाया कैर एस नाम से, कैर पॉइंटर एस नाम से, और इसमें क्या एस में क्या हमने मेमोरी एलोकेट कर दी 80 बाइट्स। तो जो हमने कैरेक्टर पॉइंटर बनाया उसमें क्या 80 बाइट्स ऑफ मेमोरी क्या एलोकेट हो जाएगी। फिर हम क्या इसमें क्या वैल्यूज को डालेंगे, मीन्स स्ट्रिंग को हम इसके अंदर डालेंगे। तो जब कभी हमें स्ट्रिंग को डालना होता था तो हम यूज करते हैं गेट एस फंक्शन का, गेट एस फंक्शन का यूज करते हैं। तो मान लो कि मैंने देवेश नाम का स्ट्रिंग डालना है इसमें, तो हम क्या करेंगे गेट एस फंक्शन क्या करेगा, जो हमने डी है डी को हमारा 0th इंडेक्स पे ले आएगा, ई को हमारे फर्स्ट इंडेक्स के, ऐसे ऐसे करके हमारा एच जो है 5th इंडेक्स पे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा जो हमने स्ट्रिंग को एंटर कराना है वो स्टोर हो गया। फिर अब हमें क्या कराना है स्ट्रिंग को रिवर्स कराना है, वो हम करते हैं। तो वो हम करेंगे तो हम फोर लूप बनाते हैं। फोर लूप बनाते हैं, एक आई नाम का वेरिएबल बनाया हमने, जिसमें हमने क्या जो हमारे जितनी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ थी, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, स्ट्रिंग की लेंथ है डी है हमारा फर्स्ट पे, ई है हमारा सेकंड पे, बी है हमारा थर्ड पे, और ई है हमारा फोर्थ पे, फिफ्थ पे हमारा एस है, और एच है हमारा सिक्स पे। तो स्ट्रिंग की लेंथ है हमारी 6। तो 6 - 1 क्या होगा, 6 - 1 होगा हमारा 5। तो आई क्या हो जाएगी हमारा 5 हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारा 5, आई इज इक्वल टू 5। तो फिफ्थ इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, फिफ्थ इंडेक्स पे वैल्यू है एच। तो एच क्या स्टोर हो जाएगा किसमें, एरे में। एच क्या स्टोर हो जाएगा हमारा एरे में, एच स्टोर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पुट कैरेक्टर करेंगे जब हम। तो फिर अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू क्या है 5, और आई माइनस माइनस है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है। तो फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू क्या थी, फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू थी एस। तो ये एस से जाती है उठ के सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू क्या स्टोर हो जाती है। फिर अब हम क्या करते हैं, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 3 पे क्या है, 3 पे क्या है ई स्टोर है, 3 पे क्या है ई स्टोर है।
तो ये क्या है, फिर से वही होगा, ये वैल्यू उठ के आएगी, यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। फिर अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। आई की वैल्यू 3 माइनस 1 क्या हो जाएगी, 2। आई इज इक्वल टू 2। तो 2 पे वैल्यू क्या है, वी। वी आएगी उठ के और ई के बाद स्टोर हो जाएगी। फिर ऐसी क्या है, 1 पे भी जाएगी और डी पे भी जाएगी। डी वैल्यू क्या है, स्टोर हो जाएगी। तो ऐसे हो जाएगा हमारा कैरेक्टर जो हमने प्रिंट कराया वो हो जाएगा रिवर्स। तो अब हम यही कोड अप्लाई करते हैं VS स्टूडियो कोड में। रिवर्स कराते हैं स्ट्रिंग को, रिवर्स डी स्ट्रिंग, रिवर्स कराते हैं स्ट्रिंग को, लॉग लेते हैं, इसमें इंक्लूड कराते हैं हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन हैश इंक्लूड stdlib डॉट एच। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को इंक्लूड कराते हैं हम, क्या है, करेक्टर पॉइंटर बनाते हैं, कैर एस नाम से हम पॉइंटर बनाते हैं, char एस नाम से हमने पॉइंटर बनाया, एस में हमने मेमोरी को एलोकेट कर दिया, मेमोरी को एलोकेट कर दिया 80 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट कर दिया हमने इसमें एस में। फिर अब हम क्या करते हैं, हम इसमें कैरेक्टर पॉइंटर में स्ट्रिंग को लेते हैं। स्ट्रिंग को कैसे लेंगे, printf enter the string get s। तो एक और फंक्शन इंक्लूड करा लेते हैं, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, हम देते हैं VESH। तो ये क्या है, हमारी मेमोरी एलोकेट होगी 80 बाइट्स की, जिसमें हमने क्या दिवेश नाम का स्ट्रिंग प्रिंट करा लिया। फिर अब हम क्या है, इस स्ट्रिंग को रिवर्स कराते हैं। तो हम स्ट्रिंग को रिवर्स कराते हैं, हम लेते हैं फॉर लूप, इसमें हम लगाते हैं strln s i is equal to i is equal to strln s minus 1, I is less than equal to 0, I minus क्या आई नाम से हमने वेरिएबल बनाया strln s i माइनस माइनस। हम क्या करते हैं, रिवर्स कराते हैं स्ट्रिंग को, रिवर्स कराते हैं तो putchar ब्रैकेट ओपन s with index i। तो हम क्या दिवेश लेते हैं, VESH। ये क्या है, शिवेद आ गया हमारा, मीन्स जो हमने दिवेश नाम का हमने कैरेक्टर लिया था, मीन्स स्ट्रिंग लिया था, वो रिवर्स हो गया। तो हम सेकंड एग्जांपल करते हैं, तक के टेबल को प्रिंट कराते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज डिफाइन करेंगे, मल्टी डायमेंशनल एरे बनाएंगे जिसमें हम नंबर ऑफ रोज डिफाइन करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम डिफाइन करेंगे। तो हमने एक पॉइंटर बनाया int स्टार b नाम से, जिसमें हमने 10 रोज को क्या डिफाइन कर दिया। और जब कॉलम की बात आई तो कॉलम में हमने क्या किया, मैलोक फंक्शन, जब कभी कॉलम की बात आई तो हमने क्या मैलोक फंक्शन से कॉलम को डिफाइन किया, p इज इक्वल टू मैलोक 5 इंटू साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ इंट क्या होता है, साइज ऑफ इंट होता है 4 बाइट्स। तो 5 इंटू 4 बाइट्स क्या हो जाएगा, हमारी 20 बाइट्स क्या हो जाएगी, एलोकेट हो जाएगी कॉलम वाइज। रो वाइज हमने कर दिया डिफाइन, कॉलम वाइज क्या हमने 20 बाइट्स डिफाइन कर दी। तो अब हम क्या करते हैं, रो वाइज क्या 0 टू
फिर अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप बनाएंगे। फॉर लूप में हम क्या, जे इज इक्वल टू 1, जे जो हमने लिया है, जे में हम क्या 1 रखेंगे, और जे इज लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है, जे प्लस प्लस करेंगे, जे प्लस प्लस करेंगे जब हम लूप से वापस आ जाएंगे। फिर आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 1 हमारी, आई की वैल्यू 1, तो आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, तो इसके पास जाएगा, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा P1 माइनस 1, P1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, P 0 0 आ जाएगा, P 0 0, 1 माइनस 1 इज 0 0, और ये हो जाएगा 1 इंटू 1, तो हो जाएगा 1। तो ये 0 0 लोकेशन पे क्या हमारा स्टोर हो जाएगा 1। फिर अब क्या हो जाएगी, अब क्या आई की वैल्यू भी, आई की वैल्यू 1 थी, अब क्या जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, जे की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1, तो 2 माइनस 1 क्या होगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, आई की वैल्यू क्या है 1, P0, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, आई की वैल्यू क्या थी 1, जे की वैल्यू क्या थी 2, तो ये 0 1 पे जाएगा, 0 1 क्या, 0 थी हमारी, 0 थी हमारी, 0 थी हमारी कॉलम, और 1 था हमारा, 1 थी हमारी फर्स्ट सेकंड रो, और 0 था हमारा कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारा 2। ऐसे करते 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 हम 10 तक पहुंच जाएंगे, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, जे की वैल्यू हो जाएगी 10, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, जे की वैल्यू 10, और 10 माइनस 1 क्या होगा, आई की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू है 1, और जे की वैल्यू हो जाएगी 10, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 10, तो आई माइनस 1 क्या होगा, आई माइनस 1 हो जाएगा 0, और 10 माइनस 1 क्या होगा, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, मीन्स 0 9 पे हम क्या है, ये स्टोर करा दे, P इज इक्वल टू 0 9, 0 9 पे हम क्या 10 स्टोर कराएंगे, 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, 10 स्टोर कराएंगे यहाँ पे। फिर अब हम क्या, फिर अब हम क्या, आई की वैल्यू को 10 तक हो गए, अब ये वाला लूप क्या होगा, ब्रेक, अब आई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू अब हो जाएगी 2, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, और जे की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, जे 1, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, तो यही होगा, तो आई की वैल्यू क्या थी 2, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, P 1, और जे था हमारा 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2, तो इस वाली पोजीशन पे क्या हो जाएगा हमारा 2 स्टोर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर आई की जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी अब 2, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, आई की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 क्या होता है हमारा 4, P 1 1,
इज इक्वल टू 4। ये क्या हो जाएगा 4। ऐसे करते 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 हमारा क्या 20 तक 2 into 10 क्या होता है, 2 into 10 होता है हमारा 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होएगी, जे की वैल्यू आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगी। फिर 3 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, 3 का टेबल 10 का 30। फिर 4 का टेबल प्रिंट होगा 10 तक 40। फिर 5 तक, फिर 5 का होगा 50। 10 20 30 40 50, ये हमारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। फिर अब हम क्या प्रिंट ले लेंगे इसको, प्रिंट i-1 j-1। तो i-1 क्या था, 0 0 पे वैल्यू क्या थी 1, 1 प्रिंट हो जाएगा। 0 1 पे वैल्यू क्या थी 1 इंटू 2, 2 हो जाएगा 1 इंटू 2। ऐसे क्या है हमारा टेबल प्रिंट हो जाएगा। टेबल को प्रिंट करते हैं, टेबल 1 2 5 लॉग लेते हैं। इसमें हम टैग लिखा है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन क्या है इंक्लूड करा देते हैं, इंक्लूड stdlib.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इंक्लूड करा देते हैं। फिर हम एक पॉइंटर बनाते हैं स्टार पी नाम से, जिसमें हम क्या 10 वैल्यूज दे देते हैं। और पी में हम क्या ये क्या है रोज को इंडिकेट कर रहा है, ROWS, रोज को इंडिकेट कर रहा है कि 10 रोज है। फिर हम क्या कॉलम को इंडिकेट करते हैं malloc 50 into size of int। फिर हम क्या दो वेरिएबल बनाते हैं int i, j। फिर हम फॉर लूप बनाते हैं for i is equal to 1, i is less than equal to, सॉरी j ले लेते हैं, j is equal to 1, j is less than equal to 10, j plus plus for I equal to 1, I is less than equal to 5, I plus plus। प्रिंट लेते हैं p i-1 j-1 is equal to i into j। ctrl copy, और अब इसको प्रिंट ले लेते हैं। ये हमने बताया कॉमा परसेंटेज b। तो हम कंपाइल करते हैं j प्लस प्लस, कहाँ गड़बड़ करी है, बिफोर 4। ओके जिम, तो ये हो गया हमारा
1 का टेबल प्रिंट